सागर का एक मेंढक एक बार एक कुएं में चला आया। उस कुएं में भी एक मेंढक रहता था। कुएं के मेंढक ने पूछा कि मित्र कहाँ से आए हो? उसने कहा मैं सागर से आया हूँ। कुएं के मेंढक ने सागर शब्द सुना ही नहीं था। उसने कहा सागर, ये किस कुएं का नाम है? सागर से आया मेंढक हंसने लगा। उसने कहा यह कुएं का नाम नहीं है। तो सागर क्या है? बड़ी मुश्किल हुई सागर के मेंढक को। वो कैसे समझाए कि सागर क्या है? कुएं का मेंढक कभी कुएं के बाहर गया ही नहीं था। सागर तो दूर, उसने तालाब भी नहीं देखे थे। कुएं में ही बड़ा हुआ था, कुएं में ही जिया, कुआं ही उसका संसार था। कुएं के मेंढक ने एक तिहाई कुएं के छलांग लगाई और फिर पूछा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा, मित्र तुमने बड़ी अड़चन में डाल दिया। सागर इतना नहीं है, सागर तो बहुत बड़ा है। तो कुएं के मेंढक ने दो तिहाई कुएं में छलांग लगाई। फिर बोला, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे बताऊं, सागर तो बहुत बहुत बड़ा है। तो कुएं के मेंढक ने कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगा दी। फिर पूछा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? और जब सागर के मेंढक ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, सागर तो अनंत है, अनंत गुना बड़ा है। तो कुएं का मेंढक नाराज हो गया। बोला, तेरा जैसा झूठ बोलने वाला मेंढक मैंने कहीं नहीं देखा। बाहर निकल, किसी और को धोखा देना। तूने मुझे समझा क्या है? मैं कोई बुद्धू हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊं? इसी वक्त बाहर निकल जा। इस तरीके से झूठ बोलने वाले को इस कुएं में कोई जगह नहीं। ये कहानी बहुत अर्थपूर्ण है। जो व्यक्ति संसार के कुएं में गिर गया है, उसे बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। कोई समझाने की कोशिश करे कि ईश्वर कोई चीज है, तो उसे समझ में नहीं आता कि ईश्वर क्या होता है, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है। वो किसी की समझ में कैसे आएगा? ईश्वर को समझने के लिए दिमाग का फैलाव भी बढ़ाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ईश्वर।